आज हम आप लोगों को एक नए कॉर्पोरेट एक्शन के बारे में बताना चाहेंगे। काफी कंपनीज इसे आजकल यूज कर रही हैं। हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू रेडियो द्वारका। हमारी इस पैसे की पाठशाला की सीरीज में हम आपको नए नए टर्म्स जो मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में यूज होते हैं, उनके बारे में बताते हैं। आज हम आप लोगों को बायबैक ऑफ शेयर्स यानी शेयर बायबैक के बारे में बताएंगे। हम ये जानते हैं कि कंपनी शेयर्स इशू करती है, बट काफी बार कंपनीज उन शेयर्स को खरीद भी लेती है, यानी कि वापस शेयर होल्डर से या ओपन मार्केट से परचेज कर लेती है, और उस एक्शन को कहा जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स यानी कि शेयर बायबैक। आज हम आपको ये बताएंगे कि कंपनी ऐसा कब करती है। जी, जैसे हम हर बार बताते हैं, कंपनीज बिजनेस रन करती हैं और व्हाइल रनिंग बिजनेस डेफिनेटली प्रॉफिट्स या लॉसेस अर्न करती हैं। जब वो प्रॉफिट्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो अपने शेयर होल्डर्स को एज अ रिटर्न डिविडेंड देती हैं या बोनस शेयर्स देती हैं, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। बट कभी कभी एंड इन टुडेज टाइम दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली यूज्ड कि कंपनी उस सरप्लस को, उस प्रॉफिट को यूज करती है अपने शेयर्स को बायबैक करने के लिए। जब कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट्स और रिजर्व्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसे बायबैक में यूज कर सकते हैं। हमने ये तो जान लिया कि कंपनीज कब बायबैक करती हैं, पर चलिए जानते हैं कि क्यों करती हैं। जी, कंपनीज इसीलिए बायबैक करती हैं क्योंकि उन्हें मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल फायदे होते हैं। कंपनी शेयर बायबैक काफी रीजन से करती है। एक रीजन तो यही है कि शेयर्स कंसोलिडेट हो जाते हैं। दूसरा रीजन, शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ जाती है, और थर्डली उनके फाइनेंशियल्स भी इंप्रूव हो जाते हैं। शेयर बायबैक करने से कंपनी की मार्केट में जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो कम हो जाते हैं, तो उस वजह से जो बाकी शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। सो वो एक शेयर होल्डर की वैल्यू बढ़ाते हैं। सो ये काफी फायदेमंद रहता है शेयर होल्डर के लिए भी और कंपनी के लिए भी। अब आप पूछेंगे कि कंपनी किस प्राइस पे बायबैक करती है। जी, ये जरूरी है जानना, क्योंकि कंपनी के लिए और शेयर होल्डर के लिए हमने कहा फायदा होना चाहिए। सो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो प्राइस कोट करती है वो मार्केट से हायर अप होता है, और इसी वजह से शेयर होल्डर को एक बेनिफिट होता है या इंसेंटिव मिलता है उसे कंपनी को सेल करने का। शेयर बायबैक प्राइस हमेशा मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस से हायर अप होता है। कौन से शेयर होल्डर्स इस ऑफर के लिए ओपन होते हैं? कंपनी अपना बायबैक का ऑफर जब रोल आउट करती है तो एक रिकॉर्ड डेट मेंशन करती है, और उस रिकॉर्ड डेट पे जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं वो इस बायबैक ऑफर के लिए एलिजिबल होते हैं। एज अ शेयर होल्डर जो फायदा आपको होगा वो ये है कि आपको एक लिक्विडिटी का ऑप्शन मिलेगा, और आपके जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जब बायबैक ऑप्शन आता है, हर कंपनी अपनी एक एक्सेप्टेंस रेट डिफाइन करती है। तो अगर कोई शेयर होल्डर अपने शेयर्स उस ऑफर में, उस बायबैक ऑफर में शेयर्स देना चाहे तो वो उतने ही शेयर्स दे सकता है जो उस एक्सेप्टेंस ऑफर पे अलाउड होते हैं। ये एक बायबैक ऑफ शेयर्स आज के टाइम आपने काफी कंपनीज को देते हुए देखा होगा, बिकॉज एक ये अच्छा वे है अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का और अपनी शेयर होल्डर की वैल्यू को बढ़ाने का। दिस इज ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट एक्शन जो हम बात कर रहे थे, शेयर बायबैक। I hope this information would have been very useful. You can definitely share and comment on our program. We will keep bringing to you such informative information about the financial market. हम आपको फाइनेंशियल मार्केट की ऐसी काफी सारी टर्म्स के बारे में अपने आगे के प्रोग्राम्स में भी बताते रहेंगे, इसलिए जुड़े रहे रेडियो द्वारका के साथ। थैंक यू।